डॉक्टर सीपी ठाकुर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी का स्वागत। डॉक्टर मृणाल झा जी, आपसे आग्रह है कि आप तुरंत मंच पर आकर आदरणीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी का स्वागत करें। स्वागत के इस कड़ी में हम श्री ज्ञान प्रकाश ओझा जी से आग्रह करते हैं कि आप पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी का स्वागत अंग वस्त्र के साथ करें। श्री ज्ञान प्रकाश ओझा जी। हम श्री सुग्रीव रविदास जी से आग्रह करते हैं कि आप यथाशीघ्र मंच पर आएं और अपने नेता पूर्व अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री, उनका स्वागत अंग वस्त्र के साथ करें। हम श्री प्रवीण जी, कार्यालय मंत्री प्रवीण जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएं और अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी का अंग वस्त्र के साथ स्वागत करें। श्रीमान भिक्खू भाई दलसानिया जी का स्वागत। हम आग्रह करेंगे श्रीमान ज्ञान प्रकाश ओझा जी को कि आप अपने संगठन महामंत्री जी का स्वागत। स्वागत की इस कड़ी को यही समाप्त करते हुए आज सदस्यता अभियान 2024 की विधिवत शुभारंभ कार्यक्रम बिहार प्रदेश का हो रहा है, जिसके साक्षी सभागार में उपस्थित आप सभी गणमान्य बंधु बांधव भगिनीगण बनेंगे। इस अवसर पर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को अध्यक्षीय भाषण, अध्यक्षीय संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। भारत माता की, भारत माता की। आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन अटल सभागार में किया गया है और इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे बीच एक से एक हस्तियां मौजूद हैं। मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, पूर्व में राज्यपाल रहे ऐसे आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी, पूर्व अध्यक्ष और विश्वविख्यात चिकित्सक श्री सीपी ठाकुर जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री श्री मंगल पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद और लोकसभा के मुख्य सचेतक श्री संजय जायसवाल जी,
हमारे बीच संगठन को मार्गदर्शन देने वाले और ऐसे अभिभावक संगठन महामंत्री श्री भिखू भाई दलसानिया जी, सदस्यता अभियान के प्रभारी और लोकप्रिय विधायक श्री जीवेश मिश्रा जी, और विशेष तौर पे आज के इस सदस्यता अभियान के बिहार के शुभारंभ में आए हुए बिहार के महान विभूतियां जो सामने सोफा पर बैठे हुए हैं, जिन्हें देश और विश्व के स्तर पर समाज में एक अलग पहचान है, वैसे हमारे सभी महान विभूतिगण आए हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्पित देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, मीडिया कर्मी, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी ने लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रथम सदस्य बनाकर सदस्यता अभियान का शुरुआत दिल्ली से राष्ट्रीय कार्यालय से किया। और जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहला सदस्य बने, पूरे देश से मिस्ड कॉल जाना शुरू हो गया, हजारों लाखों। और जब मैं रात में देख रहा था तो रात में ही कितना लाख क्रॉस कर गया। ये राष्ट्रवाद के नींव को मजबूत करने का एक संदेश गया पूरे देश में। और आज बिहार में हम विधिवत शुभारंभ सदस्यता अभियान 2024 का कर रहे हैं। हमारे पूरे बिहार के संगठन में लगे हुए समर्पित कार्यकर्ता, अलग अलग जिम्मेवारी पर जो लोग भी हैं, बिहार के गांव गांव में जाकर घर पर दस्तक देंगे, घर में जाकर के और एक एक मतदाता से मिलेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सदस्य बनाने का काम करेंगे। और ये काम हमारे कार्यकर्ता ने एक रोड मैप तैयार किया है और इसके लिए जीवेश मिश्रा जी को इसका प्रभारी बनाया गया। इनके साथ पूरी टोली है और हम लोगों ने आज करीब 15 दिन से, जैसा कि मीडिया कर्मी के बंधु को भी मालूम होगा, कि हम लोगों ने अलग अलग कार्यशाला किया, संयुक्त मोर्चा का कार्यशाला किया, भारतीय जनता पार्टी के मूल टीम का कार्यशाला किया। और पहले से जिस तरह एक युद्ध की तैयारी की जाती है, तो ये महापर्व की तैयारी हम लोगों ने किया। और हम सदस्यता अभियान को महापर्व के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि भारत में दो ही ताकत रह गई है। एक ताकत है राष्ट्रवाद की ताकत, और एक ऐसी ताकत है जो भारत के सुख चैन को छीनना चाहती है और भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहती है, और जिसके भाग और जो भी हमारे प्रतिपक्ष में लोग खड़े हैं, वैसे लोगों की मदद लेकर के देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। यही दो ताकत अब भारत में रह गई है। और ऐसे परिस्थिति में इस देश के एक एक नागरिक का फर्ज हो गया है, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि एक तरफ राम राज्य रहेगा और एक तरफ लंका का विनाश होगा। ये प्रतिबद्धता हमारे कार्यकर्ता में होगा। हम करीब 1.5 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने जा रहे हैं, और मेरी कोशिश है कि हम हर घर तक पहुंचे, मेरे कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचे, और पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार जो सरकार बनी है, और जो विगत 10 वर्षों में पिछले 2 काल में खंड काल में हमने काम किया है इस देश में, हम घर घर तक उसको भी पहुंचाने का काम करेंगे। भाजपा से जुड़ने का मतलब सिर्फ एक राजनीतिक दल का सदस्य बनना नहीं,
भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का मतलब है कि देश की दिशा और दशा तय करने वाला एक फौज का सिपाही बनना है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का प्राथमिक सदस्य बनने का मतलब होता है। इसलिए मित्रों, अब इस देश में जरूरत है राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करने का, और उस राष्ट्रवादी विचारधारा को हम अगर 140 करोड़ लोगों के बीच ले जाएंगे, सर्वस्पर्शी बनेंगे, सबको साथ लेकर के हम सदस्यता अभियान चलाएंगे और इस देश में सबको जीने का हक हो, सबका साथ सबका विकास हो। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, हम सभी जाति और धर्म में जाकर के सदस्य बनाने का काम करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्देश है कि हम युवाओं के बीच, और युवाओं को जो अभी नए उम्र के लोग 18 वर्ष पूरा किए हैं, उनको भी एक एक लोगों को सदस्य बनाने का काम करेंगे। मित्रों, आज मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच जो महान हस्तियां विभूति यहां पर बैठे हुए हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध को स्वीकार करके और इतना समय दिया। आप लोग का एक एक मिनट समय कीमती है, लेकिन आपके दिल में कहीं न कहीं वो राष्ट्रवाद का ज्वाला जल रहा है। वो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना पूरा करने का एक संकल्प आपके अंदर है। इसीलिए आप यहाँ पर आकर आज सदस्यता ग्रहण करने के लिए अपना इतना समय दिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूँ, आज ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि एक भी घर नहीं छूटे, और अगर एक भी घर छूट गया तो देश का राष्ट्रवाद कमजोर हो जाएगा। इस बात को आप अपने जेहन में लेकर के सदस्यता अभियान के लिए गांव गांव तक जाएंगे। आज मुझे इतना ही कहना था, और विशेष बातें हमारे अन्य जो अतिथिगण यहाँ आए हुए हैं वो बताएंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मंचस्थ सभी नेतागण, सामने बैठे हुए गणमान्य प्रतिष्ठित एवॉर्डी, ऐसे विभूति बंधु भगिनी, सामने बैठे हुए विराट संख्या में अपने जिम्मेवार कार्यकर्ता भाइयों को, जैसे बताया गया कि हमारी सदस्यता कल से मोदी जी खुद सदस्य बनकर के प्रारंभ किया है, और अलग अलग राज्यों में आज और कल ये कार्यक्रम लॉन्चिंग हो रहा है। इसी उपक्रम में आज यहाँ अपने पर ये शुभारंभ हो रहा है। हम सबको ये पता भी है, गौरव भी है कि आज भाजपा जो जनसंघ का विचार लेकर के चल रही है, और जनसंघ जो शुरू हुआ 51 में, उस समय केवल 11 लोगों से शुरुआत हुई थी। वो 11 लोगों से शुरू हुई और 1980 में फिर से भाजपा वही विचार को लेकर के आगे बढ़ रही है, वही परंपरा, वही संस्कार, वही पद्धति से आगे बढ़ रही है। और 2014 में जब सदस्यता बनी थी, फिर से नए सिरे से बन रही है। भाजपा की एक सिस्टम बनी है, एक संवैधानिक लोकतांत्रिक एक व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था में 6 साल के बाद फिर से नए सिरे से सदस्य बनना होता है। तो ये फिर से नए सदस्य बनाने वाले शायद देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी ढूंढने जाएंगे तो मिलेंगे नहीं। देश में 1500 पॉलिटिकल पार्टियां चलती है, लेकिन भाजपा हर बार नई सदस्यता, नए सिरे से संपर्क करना, नए सिरे से बनाना, 3 साल के बाद उसमें बढ़ोतरी करना। तो 2014 में 11 करोड़ सदस्य, जो 11 से शुरुआत हुई थी, 11 करोड़ सदस्य बनकर के विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी भाजपा बनी। पहले कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में नंबर 1 थी, कि सबसे ज्यादा सदस्यता वाली पार्टी कम्युनिस्ट की चाइना में थी। भाजपा ने वो अंक क्रॉस करने को तय किया। वहां 7 करोड़ 67 लाख समथिंग सदस्यता वाली चाइना की पार्टी थी कम्युनिस्ट, उसको क्रॉस करने का लक्ष्य रखा। तो 11 करोड़ सदस्य 2014 में बना। फिर 4 साल के 3 साल के बीच में सदस्यता बढ़ोतरी हुई, तो 7 करोड़ सदस्य बढ़ करके 18 करोड़ सदस्य भाजपा के बने। तो आज भाजपा विश्व की नंबर 1 सदस्यता वाली पार्टी तो है ही, देश में भी सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा एमएलए, सबसे ज्यादा पार्षद,
जैसे बिहार में तो सिंबल से नहीं होता, लेकिन बाकी राज्यों में भाजपा अपने सिंबल से, बाकी पार्टी भी अपने सिंबल से लड़ती है। तो सिंबल से ज्यादा मेयर, ज्यादा पार्षद, बीडीसी, जिला परिषद, कोऑपरेटिव में भी अपने कार्यकर्ता, तो आज देश में सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि कहो कि विविध सेवा में अपने कार्यकर्ता लगे हैं। तो आज भाजपा पूरे भारत में भी नंबर 1 तो है ही। लोकतांत्रिक पद्धति से, सिस्टम से हर बार ये सदस्यता बनने के बाद बूथ की रचना, मंडलों की रचना, जिला का फिर से गृह सफल होने वाला है। तो एक संगठन महापर्व पार्टी ने शुरू किया है और आज बिहार में लॉन्च हो रहा है। हम सब भी बने और काफी लोगों को बनाए, इस यज्ञ में आपका भी सहयोग मिले, यही सबसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय विधायक, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री और वर्तमान सदस्यता प्रदेश भाजपा बिहार के सदस्यता प्रभारी से आग्रह करूंगी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को मिस कॉल करवा के सदस्यता ग्रहण करवाए और सदस्यता कार्ड उनको समर्पित और हो गया जान के लेट कर रहे हैं कि समझे कि मिस कॉल किए हैं। हो गया अध्यक्ष जी यहाँ अध्यक्ष जी यहाँ ये भी दिखा देना होगा ना, किस तरह पर को दीजिए। एक बार पकड़ लीजिए फिर। आप लोग अब बैठ जाइए तो पीछे वाला ले लेंगे। एक बार आप लोग बैठ जाइए, आप पीछे वाला को लेने दीजिए। अब बैठिए, हो गया। अब हम आग्रह करेंगे 1 मिनट, पीछे वाला लेगा। एक सेकंड। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी एक साथ और आदरणीय विजय सिन्हा जी को पुनः सदस्य भारतीय जनता पार्टी में बनावे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, ये ले लीजिए सर, तीनों कार्ड एक साथ। अध्यक्ष जी आप हाँ पकड़ लेते हैं, जैसा बोलिए वैसा करेंगे। मीडिया से बाहर कौन है? पीछे वाले को भी मौका दीजिए। नहीं, रुक जाइए। हम आग्रह करेंगे आदरणीय अध्यक्ष जी से कि अपने बिहार सरकार के मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय गंगा प्रसाद चौरसिया जी, पूर्व राज्यपाल और आदरणीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी और डॉक्टर यार काहे के लिए ऐसे लगवाए हैं भैया? में नहीं आ रहा है। अरे यार हो गया यार, बैठो ना यार। अरे बैठ जा बाबू, हो गया फोटो। अरे बैठो ना भाई, दादा बैठो ना। रंजीत भैया बैठ जाइए भैया। अरे हटिए ना। ठीक है, अब हम आग्रह कर रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कि प्रसिद्ध
चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर शांति राय जी, उनको डॉक्टर शांति राय जी पटना की एक मशहूर चिकित्सक हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। आज बिहार की गौरव है। पटना के अंदर पटना ही नहीं, देश के अंदर चिकित्सा जगत में एक सम्मानित नाम के रूप में स्थापित है। हम आग्रह करेंगे कि आप मंच पर आए और लाजवंती भाजी से आग्रह करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष जी को अंग वस्त्र दें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए सब देख रहे और ये पद्मश्री डॉक्टर शांति राय जी को अभी भारतीय जनता पार्टी प्राइमरी सदस्य बनाकर उनको सम्मानित किया और हम लोगों को प्रसन्नता है कि भाजपा परिवार में आप शामिल हुई हैं। अगला आगे हम आग्रह करते हैं डॉक्टर सहजानंद प्रसाद जी को, सामाजिक प्रभाव वाले एक अनुकरणीय सर्जन है, समाज के वंचित वर्गों के प्रति काफी करुणा रखते हैं और उन्होंने 2006 में अखिल भारतीय IMA सम्मेलन की मेजबानी करके शानदार प्रभाव डाला था और आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की थी। उनकी संगठनात्मक क्षमता काफी प्रबल है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ IMA सचिव और राष्ट्रपति प्रशंसा पुरस्कार का सम्मान भी मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप शामिल हुए, आप पुनः भाजपा के सदस्य बने, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं पद्मश्री विमल जैन जी को और सादर पूर्वक इस मंच पर आग्रह करते हैं कि आप मंच पर आए। आप अद्भुत हैं, आप समाज के एक मिसाल है। आदरणीय विमल जैन जी ने अपनी पढ़ाई मुंगेर में इंटरमीडिएट तक की, उसके बाद स्नातकोत्तर की पढ़ाई वो पटना विश्वविद्यालय पटना से उन्होंने किया और लोक नारायण जयप्रकाश के प्रिय पात्र में से रहे हैं। उनका अभिनंदन करते हुए आप मानव सेवा के सच्चे सपूत रहे हैं। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करने के लिए आपको पद्मश्री का भी सम्मान मिला है। हम भाजपा परिवार में आपका स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं आदरणीय श्याम जी शर्मा का, जो आप इस मंच पर आए। आप प्रसिद्ध चित्रकार और भारत सरकार आपके कला से प्रभावित होकर आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। ऐसे गौरव क्षण में आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्राथमिक सदस्य आप बन रहे हैं। हम सभी को अभिमान है कि आप भाजपा परिवार में सब शामिल हो रहे हैं। हम पद्मश्री भागीरथ देवी को मंच पर बुलाना चाह रहे हैं कि आप लगातार बिहार विधानसभा में विराजमान है, बिहार विधानसभा की सदस्य भी है और रामनगर पश्चिमी चंपारण का प्रतिनिधित्व करती है और हम लोगों को प्रसन्नता है ब्लॉक में सफाई कर्मी के रूप में अपने काम को बिना किसी एजुकेशन के संग के प्रारंभ करते हुए बिहार विधानसभा तक की यात्रा आपने तय की है। आप महादलित परिवार से हैं, आपका जुड़ना आज आप यहाँ पहले से पार्टी की स्तंभ के रूप में काम कर रही हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत है। हम अभिनंदन करते हैं पटना की प्रथम नागरिक और पटना की मेयर बड़ी बहन श्रीमती सीता साहू जी का कि आप मंच पर आए और आप पहले से आपका स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। अध्यक्ष जी से हम आग्रह करेंगे कि इनका अंग वस्त्र से स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम करें। हम इस मंच पर सुश्री श्रेयसी को बुलाना चाहते हैं। एक भारतीय निशानेबाज भी है
और वह डबल ट्रैप स्पर्धा में भाग लेती हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 राष्ट्रमंडल खेल में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीती थी और महिलाओं की डबल ट्रैप और ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। संयोग से ये अभी विधायक भी है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही है, आज पूरा सदस्यता ले रही है। हम श्रीमती वैष्णवी जी को इस मंच पर बुलाना चाहते हैं। आप अद्भुत हैं, आप दिव्यांग होते हुए लगातार समाज की सेवा में लगी हुई हैं। आप अद्भुत काम इस पटना के अंदर दिव्यांगों के लिए कर रही हैं। आप अनुकरणीय हैं, आपका समाज अभिनंदन करता है, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आपका अभिनंदन करता है। आप साहसी भी हैं और आप लगातार दिव्यांगों के लिए काम कर रही है। यह परिवार अपने परिवार भारतीय जनता पार्टी परिवार आपको प्राथमिक सदस्यता दिलाते हुए आह्लादित है। हम आज इस मंच पर बुलाना चाहते हैं श्री रतन कुमार सिंह जी को, जो सेवानिवृत्त IRS अधिकारी हैं और आप इस मंच पर आए और हम लोगों को प्रसन्नता है कि आप सामाजिक क्षेत्र में भी काम करने वाले व्यक्तित्व हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी आज प्राथमिक सदस्यता दिलाकर आह्लादित है। आप भाजपा परिवार में आपके शामिल होने पर ये परिवार आपका अभिनंदन करता है। हम अभिनंदन करते हैं और बुलाना चाहते हैं श्रीमान दीप श्रेष्ठ जी को कि आप मंच पर आए। आप प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म कलाकार भी हैं, आपका भोजपुरी फिल्मों में बहुत योगदान है और आप आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले रहे हैं। हम पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सदैव आपका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। हम बुलाना चाहते हैं श्रीमान दशरथ राम जी को कि आप मंच पर आवे और आप इस वहाँ देख लेना, वहाँ देख। आप विशेष निदेशक स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन बिहार सरकार में और आज आप भारतीय जनता पार्टी के प्राइमरी प्राथमिक सदस्य बने हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार स्वागत करता है और आने वाले दिनों में आपसे परिवार भारतीय जनता पार्टी परिवार मदद की अपेक्षा रखता है। अरे शांति बनाए रखे नीचे, अरे शांति बनाए रखे। हम बुलाना चाहते हैं श्री मनोज कुमार दास जी को, जो सचिव मोची पंचायत समिति है। आदरणीय मनोज कुमार दास जी, आप संगठन और समाज के लिए तत्पर रहते हैं। मोची समाज के लिए आप अनवरत काम कर रहे हैं। आपका ये मंच स्वागत करता है। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि आप आदरणीय मनोज कुमार दास जी का अंग वस्त्र से सम्मान करते हुए इनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। ये प्रमुख व्यक्ति जो आज हमारे बीच उपस्थित थे, हमने सभी को भारतीय जनता पार्टी, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। या भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार आह्लादित है। आपका निश्चित रूप से भविष्य में भारतीय जनता पार्टी और एक राष्ट्रवादी पार्टी, जो राष्ट्र के लिए जीने वाली पार्टी, राष्ट्र हेतु भाजपा, इस प्रकार के संकल्प को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी में आपका स्वागत है और निश्चित रूप से अब आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे। इस अपेक्षा के साथ हम अपने उप मुख्यमंत्री
आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करते हैं कि आप मंच पर आवे और हम लोगों को अपना संदेश इस कार्यकर्ता ये जो शुभारंभ है सदस्यता अभियान का इस अवसर पर दें। आदरणीय विजय सिन्हा जी। भारत माता की, भारत माता की। सदस्यता अभियान 2024 के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, बेतिया के सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, पूर्व राज्यपाल परम श्रद्धेय अभिभावक श्री गंगा बाबू, बिहार सरकार में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री भिकू भाई दलसानिया जी, सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक जाले के लोकप्रिय विधायक जीवेश मिश्रा जी, सभा कक्ष में उपस्थित IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सहजा बाबू, प्रसिद्ध चित्रकार पद्मश्री श्याम शर्मा जी, पटना की महापौर बहन सीता साहू जी, डॉक्टर शांति राय जी, रामनगर की विधायिका पद्मश्री बहन भागीरथी देवी जी, DDC के पूर्व निदेशक श्री दशरथ राम जी, लोकप्रिय विधायिका श्रेयसी सिंह जी, यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच और जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, सभी का हम हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज प्रेस मीडिया के बंधु भी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह सदस्यता अभियान संगठन महापर्व के रूप में हम मनाते हैं। हर 6 वर्ष के अंदर ये सदस्यता सिर्फ एक पार्टी के निर्माण के लिए नहीं, एक पार्टी के उत्थान के लिए नहीं, एक परिवार के कल्याण के लिए नहीं, ये जाति की नहीं समाज की राजनीति को मजबूती देने के लिए मनाते हैं। हम ये सदस्यता के माध्यम से वर्तमान में जो नींव रखने जा रहे हैं, यह नींव 2047 के विकसित भारत विकसित बिहार का मजबूत इमारत बनाने का नींव होगा। इस नींव में हर ईंट को हर समाज के लोगों को जोड़ेंगे, जो भारत को महान भारत 21वीं सदी का भारत बनाने में गवाह नहीं बनेगा, भागीदार बनेगा। ये भूमिका निभाने का पार्टी ने अवसर दिया है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 वर्ष से ऊपर की जो जिंदगी जी लिया है, आज उसकी जिम्मेदारी है और देश की जरूरत है कि जिसको 50 वर्ष आगे जिंदगी जीना है, 50 वर्ष का सफर तय करना है, हम उसको सदस्य जरूर बनाएंगे। 18 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र के लोगों को जो 2047 में फिर से कोई पाकिस्तान नहीं बना पाएगा, कोई बांग्लादेश का आग नहीं लगा पाएगा। यह भारत जाति के आधार पर नहीं होगा, यह भारत विकसित भारत का 21वीं सदी का विश्व गुरु होगा। और विश्व गुरु को बनाने के लिए उन तमाम विकार से ग्रसित लोगों को मुक्त करना बिहार से है, देश से है। हर घर के अंदर भाजपा का सदस्य होगा, कोई घर वंचित न रहे, कोई समाज वंचित न रहे। ये संकल्प को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी शुभकामना है कि आज जो सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, यह सदस्यता अभियान किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, यह सदस्यता अभियान
जो राष्ट्रवाद के समर्थक है, जो राष्ट्रवाद के सपना को लेके आगे कदम बढ़ा रहा है, जो विकसित भारत आने वाले पीढ़ी के बेहतर भविष्य बनाने के संकल्प को लेके चला है, उसको साकार करने का एक अच्छा अवसर है। इसमें सबकी भागीदारी हो, हर व्यक्ति के मन में ये उत्साह और ये संचार कर दें कि हमको 2047 का भारत का नींव आज रखना है। उस नींव का एक ईंट आप भी बने, वही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। आज यहाँ सदस्यता अभियान की शुरुआत कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सदस्यता अभियान के बाद शुरू हुआ और आज सदस्यता अभियान 2024 बिहार में शुभारंभ का आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं बधाई भी देता हूं और इस मंच पर उपस्थित जिनकी अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हो रही है, पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय गंगा बाबू, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और बेतिया के सांसद आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हम लोगों के मार्गदर्शक और संगठन को मजबूती देने वाले पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय भिक्खू भाई दलसानिया जी, इस मंच पर उपस्थित इस पूरे सदस्यता अभियान के संयोजक माननीय पूर्व मंत्री विधायक दिवेश मिश्रा जी, पूरी टीम इनकी, सभी सम्मानित जिन्होंने आज सदस्यता ग्रहण किया और हजारों लाखों और करोड़ों के सदस्यता अभियान में आज सभी साथी जुड़ रहे हैं। मैं सबका स्वागत भी करना चाहता हूं। साथियों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल पहला सदस्यता अभियान की शुरुआत की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का पहला भाजपा का सदस्य बनाने का काम किया था और अब करोड़ों की संख्या में हम लोग नीचे जाकर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, आज प्रदेश स्तर पर इसकी शुरुआत हुई और कल और परसों, कल प्रमंडल स्तर पर और उसके बाद जिला के स्तर पर, मंडल के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर इस पूरे अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन हमारे लिए चैलेंज है साथियों कि पिछले 2 बार के सदस्यता में हम लोगों ने करोड़ों लोगों को सदस्य बनाने का काम किया था। इस बार पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, सभी हमारे विधायक, सांसद, सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी से विशेष तौर पर आग्रह करना चाहता हूं कि आप गांव में जाएं, एक सदस्यता अभियान को चलाएं और प्रथम बार जो पाली हमारी तय हुई है 1 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक, हम पिछला रिकॉर्ड जो करोड़ का है उस करोड़ को पूरा करने का काम कीजिए साथियों, ये आग्रह करना चाहिए। और हम कमिटेड लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत जनसंघ के, जैसा कि भिक्खू भाई साहब ने बताया, जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, ये कमिटमेंट वाली पार्टी, हम जरूर बताने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 3 कमिटमेंट इस देश के साथ किया साथी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनके आदर्शों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, 70 वर्षों तक हमने गठबंधन जरूर किया साथियों, लेकिन 370 1951 में जो हम नारा देते थे वही नारा 2019 में भी हमने दिया और 2019 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी 370 को उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। आज 370 इस देश से खत्म हो गया। ये कमिटमेंट वाली पार्टी है साथियों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो इस देश के लिए कमिटमेंट किया कि हम अंत्योदय के साथ गरीबों के कल्याण की चर्चा करेंगे। जब सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो अंत्योदय की चर्चा हुई।
और नरेंद्र मोदी जी ने तो कमिटमेंट, गरीबों के लिए कमिटमेंट था। गरीब कल्याण के लगभग 350 योजना चलाए और 80 करोड़, इस देश के 140 करोड़ आबादी में से 80 करोड़ लोगों को सीधा भोजन देने का काम किसी सरकार ने किया तो मोदी सरकार ने किया था। और हम कमिटेड थे। 80 के दशक के पहले सनातन के विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, इनका आंदोलन चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया इस देश के साथ कि हम भगवान राम को अयोध्या में स्थापित करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने कई बार, मैंने तो देखा एनडीए के स्वरूप में भी देखा, 95-96 में जब एनडीए बना तो एनडीए के स्वरूप में भी लोग कहते थे कि राम मंदिर 370 को अलग करके रखिए, हम तब आपसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात करेंगे। लेकिन भाजपा अपने उद्देश्य में सफल रहा और सब दिन अपने घोषणा पत्र में ये जरूर कहते रहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो भगवान राम को अयोध्या में स्थापित करेंगे। और जब आपने 2019 में सत्ता दिया और कंप्लीट मेजॉरिटी देने का काम लोकसभा राज्यसभा में दिया साथियों, तो भगवान राम को भी अयोध्या में स्थापित करने वाला भाजपा ही है साथियों। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं, हम कमिटेड लोग हैं, जनता के बीच में जाए, हम विकास का भी काम करते हैं, लेकिन ये जरूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटती। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ कल संजय जायसवाल जी अध्यक्ष थे, मंगल पांडे जी अध्यक्ष थे, हम अध्यक्ष हुए, आज दिलीप जायसवाल जी। भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे पीछे बैठा व्यक्ति है, वो किसी दिन भी यहाँ अध्यक्ष बन सकता है। दूसरे पार्टी में फिक्स है। एक पार्टी तो 75 वर्षों में आज तक नेतृत्व नहीं बदला, और बिहार में तो पिछले 27 साल से एक पार्टी राज कर रही का एक स्वरूप बनाकर रखी है, जिसने 15 साल तक बिहार में सत्ता चलाया साथियों। वहां भी नेतृत्व नहीं बदलता। वहां मंत्री बन सकते हो, विधायक बन सकते हो, सत्ता के केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ एक मंडल अध्यक्ष, एक बूथ अध्यक्ष शीर्ष के नेतृत्व तक पहुंचता है। इसलिए हम आज आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, एक लोग सदस्यता अभियान में लगे और रेफरल कोड के माध्यम से अभी तो जनरल सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, अब तो पहले तो लोग रसीद कटाते थे, लोगों के बीच में जो एक सदस्यता शुल्क भी था उसकी भी चिंता होती थी। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह शुल्क को भी खत्म करने का काम किया। इसलिए भाजपा के एक कार्यकर्ता से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि लगभग 77,000 बूथ है हमारे, और इस पूरे प्रदेश में हमारा सबसे बड़ा संगठन है। इस पूरे संगठन को लगाकर एक जगह, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, सभी जगह सदस्यता अभियान चलाकर ये जो करोड़ों लोगों को सदस्यता दिलानी है, इसको आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम की शुरुआत की गई है, तो मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा कि सभी लोग जुड़ जाइए और विकास और इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभी लोग भाजपा का सदस्य बनने का काम कीजिए। आए हुए सभी साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।